एक बार फोन लिया, ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, लेकिन उसके बाद जब उसका रिप्लेसमेंट टाइम खत्म हो जाता है ना, तो सारी की सारी जिम्मेदारी यहाँ पे ब्रांड की होती है। और फोन के अंदर अगर उसके बाद कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे आपको फिर सीधे सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता है। लेकिन बात करें तो इंडिया के अंदर मेजोरिटी जो सर्विस सेंटर्स है उनकी हालत इतनी खराब क्यों है, यानी कि काफी सारे लोग हैं जो बैड सर्विस का शिकार होते हैं। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या? इंडिया में जितनी भी कंपनीज यहाँ पे काम करती है ना, वो अपने पहले तो खुद के सर्विस सेंटर्स ओपन नहीं करती। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। नथिंग जैसी कंपनी है, इसका पिछले साल फोन बनाया था, लेकिन इस कंपनी के जो सर्विस सेंटर्स वो ऑलरेडी 250 है और 230 सिटीज में अवेलेबल है। ये कंपनी खुद के सर्विस सेंटर ओपन नहीं करती, जबकि इनके जो सर्विस सेंटर होते हैं कोई थर्ड पार्टी ओन करती है। यानी कि अगर आप इनके सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहां पे आपको नथिंग की भी सर्विस देखने को मिलेगी, पता चला बगल में वन प्लस की भी हो रही है और उसके बगल में Xiaomi की भी सर्विस हो रही है। अब जब कोई भी थर्ड पार्टी अलग अलग सर्विसेज को यहाँ पे हैंडल करती है तो वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, खराब भी एक्सपीरियंस होता है। और इसी कारण से जो आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस इंडिया में कंसिस्टेंट नहीं, कहीं कुछ लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलता है, कहीं कुछ लोगों को बहुत खराब देखने को मिलता है। काफी सारी पुरानी कंपनीज की बात करें जैसे कि Xiaomi, OnePlus, Realme, ये कंपनीज के भी खुद के सर्विस सेंटर नहीं होते मेजरली। ज्यादातर शहरों में इनके जो सर्विस सेंटर्स होते हैं कोई दूसरा यहाँ पर ओन करता है। इवन बात करें तो मोबाइल फोन ब्रांड्स का तो छोटा एग्जांपल है, आप हर जगह देख लीजिए। ऑटोमोबाइल में भी जो डीलर होता है वो यहाँ पे कई बार सर्विस को हैंडल करता है, और लैपटॉप के अंदर भी Asus, Dell, HP इनकी सर्विस भी कोई और हैंडल करता है। यहाँ तक कि एप्पल जैसी कंपनी भी अपने खुद के सर्विस सेंटर इंडिया में ओन नहीं करती। और इसी कारण से कुछ जगह एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, कुछ जगह खराब एक्सपीरियंस है। इस प्रॉब्लम को कुछ कंपनीज ने काफी इंटरेस्टिंगली सॉल्व करा। जैसे की बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग के एक तो रेगुलर फोन होते हैं, वो तो रेगुलर सर्विस सेंटर में जाते हैं, लेकिन जो सैमसंग के प्रीमियम फोन्स होते हैं S सीरीज और फोल्ड सीरीज, उनकी टीम अलग रहती है। और वहां पे देखा तो लोगों को रिजोल्यूशन भी जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि वो प्रीमियम बायर है और उन्हें पता है कि S सीरीज फोल्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो आदमी सैमसंग को छोड़ के एप्पल के पीछे चले जाएगा। इसलिए वहां पे सर्विस के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि सैमसंग का एक S सीरीज का फोन था, उसके अंदर प्रॉब्लम आई, लेकिन कंपनी ने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ वारंटी उसे रिपेयर किया था। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल देखा है। ऐसी बात करें वीवो और आइको की, देखो सरप्राइजिंगली दोनों कंपनीज को सर्विस सेंटर है वो बिल्कुल एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन बस बेनिफिट यहाँ पर एक ही, जो वीवो है वो अपने खुद के सर्विस सेंटर से यहाँ पे देता है। उनके 1000 से ज्यादा सर्विस सेंटर है, और इसलिए कुछ केसेस के अंदर वीवो यहाँ पे एंड टू एंड कंट्रोल रख पाता है, तो कुछ जगह आपको रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और यही काम यहाँ पे देखा तो वन प्लस ने भी किया। हालांकि वन प्लस भी थर्ड पार्टी के ऊपर लाइक करता है, लेकिन वन प्लस ने भी अपने खुद के एक्सपीरियंस स्टोर और खुद के सर्विस सेंटर्स ओपन करे, जिस कारण से लोगों को 24 आवर्स के अंदर रिजोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि वन प्लस भी प्रीमियम सर्विस के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इस टाइप का जो एक्सपीरियंस होता है ना सिर्फ बड़े शहरों तक अवेलेबल होता है। जब हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाते हैं, ये जो सर्विस का एक्सपीरियंस होता है वहां पे काफी ज्यादा नीचे गिर जाता है। इधर कई बार तो ये चीज होती है ना, ब्रांड टू ब्रांड भी डिपेंड करती है। लावा है जहां पे वो खुद के सर्विस सेंटर चलो ओन नहीं करते, लेकिन बदले में अच्छी सर्विस यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, जैसे कि होम सर्विस, फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। लावा अग्नि 2 के साथ ये प्रॉमिस किया कि आपको नया फोन लाकर दे देंगे। यार ये कुछ चीजें होती है अच्छी सर्विस के। चलो आपको गुड सर्विस और बैड सर्विस अच्छे से डिफाइन कर देता हूं। देखो अच्छी सर्विस तो वो रहती है कि आपने फोन लिया, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, वो है सबसे अच्छी सर्विस। यानी कि जो चीज जैसे चल रही है वो चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको कहीं भी कॉल लगाने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़े, वो सबसे अच्छी चीज होती है। लेकिन बैड सर्विस पता क्या रहती है कि यहाँ पे आपकी डिवाइस में प्रॉब्लम आ गई और आपको कोई अटेंड करने वाला नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम लेकर किसके पास जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। ये होती है बैड सर्विस का एग्जांपल। और कुछ यहाँ पे मैंने बैड सर्विस के और भी दूसरी चीजें देखी है, जैसे कि यहाँ पे सर्विस सेंटर में आप मान लीजिए अपना फोन को ले गए, लेकिन वहां पे सर्विस सेंटर वाले ने देख के बोल दिया कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, उसे वापस कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली उसे प्रॉब्लम है। और इसी कारण से लोगों को मल्टीपल टाइम सर्विस सेंटर को विजिट करना पड़ता है। ऐसे ही एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी होना। यानी कि फोन तो आपने सबमिट कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि पार्ट्स जो रहते हैं वो फोन के अवेलेबल होते ही नहीं है। यानी कि फोन को तो रख लिया उन्होंने सर्विस सेंटर के अंदर, लेकिन महीनों तक यहाँ पे इंतजार चल रहा है, क्योंकि जो फोन कंपनी ने बनाना बंद कर दिया और जो पार्ट्स अब उसके इंडिया में अवेलेबल है नहीं, इसलिए बाहर से जुगाड़ करके इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ओवर चार्जिंग की। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आगे, कोई पार्ट अगर रिप्लेस करना पड़ गया, तो यहाँ पे कई बार वारंटी में रिप्लेस ना करते उसके जब चार्जेस आते हैं ना तो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि ये चीज मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी देखी है और तो और मोबाइल फोन इंडस्ट्री तो दूसरी जगह भी देखी है। जो कंपोनेंट की जो कीमतें होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कई बार लगता है छोटी सी तो चीज है, कैमरे का सेंसर ही तो, पर क्या है बाद में पता चलता है कि जो सोनी सेंसर है इंडिया में बनता नहीं है, बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा और कीमत इसकी बहुत ज्यादा हो गई। ये काफी बड़ी दिक्कत है। यहाँ तक कि अगर एमोलेड डिस्प्ले में ग्रीन लाइट आ गई तो डिस्प्ले को बदलवाने की कीमत बहुत ज्यादा पड़ जाती है। और तो और ये प्रॉब्लम भी देखिए कि मोबाइल फोन वारंटी में
फोन अपडेट आने से प्रॉब्लम आई है, लेकिन कंपनी उसकी वारंटी एक्नॉलेज नहीं करती। जब तक कोई इशू, बड़ा इशू नहीं हो जाता ना, तब तक उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कई बार इसके अंदर प्रॉपरली सर्विस सेंटर का भी फॉल्ट नहीं रहता। कई बार देखा जाए तो कंपनी भी डिक्टेट करती है कि हाँ, इतनी सर्विसेज हमें फ्री करनी है, लेकिन इतनी सर्विसेज हमें पेड करनी पड़ेंगी, और ये सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है तो इनको फ्री में रिपेयर कर दीजिए, लेकिन इसके बाहर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। और कई बार कुछ सर्विस सेंटर होते हैं तो वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे देते हैं, एक दिन में भी चीजें रिपेयर कर देते हैं, ये एक अच्छा काम है। लेकिन कई बार छोटा सा स्क्रैच आ गया, कुछ भी चीज आ गई, वो देख के भी वारंटी यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें कंपनी से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि कंपनी एक हद तक फ्री में पार्ट्स प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन कोई मेजर इशू हो गया, जैसे कैमरा डेड, मदरबोर्ड डेड, ग्रीन लाइन इशू, तो देखा है तो कुछ लोगों को तो ये लोग फ्री में रिप्लेस कर देंगे, लेकिन सब लोगों को फ्री में दे पाना ये भी कंपनी के लिए एक मुश्किल वाली बात हो जाती है। और मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए कि कस्टमर ने किसी डिवाइस के लिए पे किया और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जहां पे कंपनी की गलती है, तो कंपनी को आगे से आके उस डिफेक्ट को एक्नॉलेज करके वो चीज फ्री में रिपेयर करनी चाहिए सभी कस्टमर के लिए। इसके बाद यहाँ तक कुछ कस्टमर भी इसके लिए थोड़े रिस्पॉन्सिबल है, हालांकि सभी कस्टमर्स के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ परसेंटेज है ऐसे कस्टमर का जो कई बार ऐसा लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा है। वो ये सोच के चलते हैं कि मोबाइल फोन को एक बार हमने लिया और उसको हम हमेशा चलाते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी से फ्री में रिजॉल्व करेगी, जबकि कंपनी की भी रहता है कि 1 साल 2 साल तक वो चीज चलेगी, लेकिन जब 3-4 साल के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद सर्विस सेंटर जाते हो, फिर बोलते हैं कि सर्विस नहीं मिल रही, क्योंकि इस टाइप की जो ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है ना, वो जिसमें ये भी देखा है कि कई बार जो डिवाइस रहता है वो यूजर की गलती से खराब हुआ, जैसे पानी में गिर गया या फिर गिर के उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई, ये सब चीजें, लेकिन उसके बाद भी वारंटी क्लेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबकि सीधे सीधे लगता है ये हार्डवेयर डिफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई फिजिकल इंपैक्ट हुआ है। लेकिन हालांकि बात की जाए ना तो इंडिया में मैंने अक्सर ये चीज देखी है, जो कंपनीज है ना वो फोन बेचने, अपना प्रोडक्ट को बेचने पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, उसकी मार्केटिंग करेंगी, सेल्स पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि वहां से प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाएंगे। लेकिन जब सेल्स के बाद सर्विस की बारी आती है ना तो उसके अंदर कंपनी अपनी जेब से पैसा लुटाती है और उसे करने में उसे दिक्कत आ जाती है, और इसी कारण से काफी सारे ब्रांड्स इंडिया में अच्छी सर्विस डिलीवर नहीं करवा पाते। कुछ ब्रांड्स डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, कुछ ब्रांड्स की सर्विस बहुत ही खराब है और कुछ धीरे धीरे इंप्रूव भी कर रहे हैं। हालांकि जाते जाते एक छोटी सी टिप आप लोग को देना चाहूंगा कि अगर आपके फोन या किसी भी चीज के अंदर प्रॉब्लम आ जाए और सर्विस सेंटर से भी अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको, और आप चाहते हो आपको जो रेजोल्यूशन है वो जल्दी देखने को मिले, तो आप यहाँ पे ट्वीट कर सकते हो ब्रांड को टैग करके। मैंने ये चीज खुद ऑब्जर्व करी कि जब भी ट्विटर पे ट्वीट किया जाता है ना, कंपनी उस पर ज्यादा जल्दी एक्शन लेती है, क्योंकि सोशल मीडिया टीम ट्विटर पे एक्टिव रहती है और जब भी कोई भी चीज नेगेटिव आ रही है तुरंत उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको चेक करते हैं, और इसी कारण से काफी सारे लोग को जल्दी सर्विस मिली है। बाय द वे, आप लोगों का सर्विस से रिलेटेड एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है, अच्छा रहा है, खराब रहा है, दोनों बातें नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं आप लोग। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।